नमस्कार, रोहतक की बात और मैम 24 के साझा उपक्रम में आप सबका स्वागत है। फिलहाल हम दिल्ली बाईपास पे JNL नहर के पास खड़े हैं और यहाँ कुछ युवा हैं जिन्होंने एक अलग मुहिम चलाई है। चलो कुछ नाम करें, नदियों को बचाने का काम करें। नदियाँ और नदियाँ हैं स्वच्छ पानी का आधार, फिर क्यों करते हैं इन्हें बेकार। इस तरह के स्लोगन के साथ कुछ युवा हैं जो यहाँ पे खड़े हैं और इनकी जो मुहिम है वो ये है कि नहरों में जो प्लास्टिक का कचरा डाला जा रहा है या हवन सामग्री और बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, वो डाली जा रही हैं जो कि बिल्कुल गलत है। और ये उस मुहिम को चला रहे हैं कि जो पीने का पानी है स्वच्छ, बड़े बड़े शहरों में तो पहले भी नहीं मिलता था, अब गाँव में भी इसकी समस्या आनी शुरू हो गई है। तो उससे निजात दिलाने के लिए और हमारी नहरों को साफ रखने के लिए इनकी ये मुहिम है। और इस मुहिम के जो संयोजक हैं वो प्रोफेसर जसमेर हुड्डा हैं जो ऑल इंडिया जाट हीरोज़ मेमोरियल कॉलेज के पत्रकारिता एवं संचार विभाग के HOD भी हैं, हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपके चैनल का बहुत बहुत आभार जो हमारी इस मुहिम से आप जुड़ गए हैं और इस चैनल के माध्यम से बहुत से लोगों में ये मैसेज पहुंचाओगे कि भाई आस्था के नाम पर पेयजल को किसी प्रकार से दूषित न करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, घरों में पूजा पाठ या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उसके बाद लोग क्या करते हैं कि उस से बची हुई हवन सामग्री या जो पूजा पाठ से संबंधित अन्य सामान वो सारा चलते पानी में प्रवाहित करने आ जाते हैं और चलते पानी में डाल के चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि यही हमारे यहाँ जो दो नहरें हैं रोहतक के आसपास के और आगे भी कई जिलों में यही पानी सप्लाई करती हैं। आस्था के नाम पर इन नहरों के पानी को प्रदूषित किया जा रहा है और प्रदूषित जितना पानी होगा पेयजल जनित जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा पनपेंगी। पिछले लगभग 1.5-2 दशक से हम देखते आ रहे हैं कि पेयजल से जो संबंधित या पेयजल जनित बीमारियां हमारे इस क्षेत्र में बढ़ी हैं। क्योंकि हम आस्था के नाम पर या वैसे कहीं ना कहीं इन नहरी पानी को प्रदूषित कर रहे हैं जो कि पेयजल में आता है। पेयजल खराब होगा तो शरीर में बीमारियां आएंगी। तो मेरी सभी से आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने प्रदेशवासियों से, जलावासियों से यही निवेदन है कि कृपया नहरों को प्रदूषित न करें, इस पेयजल को प्रदूषित न करें। सेफ जल होगा तो हम सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम अच्छा संदेश और अच्छा पानी दे पाएंगे। मेरी यही एक अपील है। धन्यवाद आपका। सर, इस मुहिम की शुरुआत कहाँ से की, मतलब आपके मन में ये कहाँ से आया कि अपने जल को बचाया जाए, पेयजल है उसको स्वच्छ रखा जाए, नहरों की साफ़ सफाई रखी जाए, ये आइडिया कहाँ से है आपके पास? लगभग 2-3 साल पहले की बात है। सहयोग से मैं यहीं इन्हीं नहरों से गुजर रहा था और वो टाइम था, ये अपने जो त्यौहार आते हैं इसके साल में जो 2 बार नवरात्रि मनाए जाते हैं, तो देखा कि नहरों पर काफ़ी भीड़ है और भीड़ में से जो भी आए पूजा पाठ का सामान प्लास्टिक की थैली में यूँ का यूँ करके और नहरों में डाल के चले आ जाए, बड़े हाथ जोड़ के श्रद्धा से। मैंने देखा नहरों के अंदर पानी कम, प्लास्टिक की थैलियाँ और जो अन्य सामान ज़्यादा। उसी दिन ध्यान लिया था कि हर वर्ष जब भी ये त्यौहार आएंगे किसी प्रकार के, तो लोगों को ये जागरूक करेंगे कि भाई नहरों में प्लास्टिक की थैलियाँ या अन्य सामान न डालें। तो हमने शुरुआत में मैंने 2-3 साल पहले किया था। हर वर्ष मैं 5 या 4 दिन, जो 7 दिन नहरों पर खड़े हो गए, सुबह शाम ड्यूटी दी, लोगों को समझाया, समझे भी। अब मेरे कई साथी, युवा साथी, जिसमें मेरे स्टूडेंट भी हैं, नौकरी पेशा से जुड़े हुए लोग भी हैं, वो जुड़े और काफ़ी स्टूडेंट और जुड़ रहे हैं इस मुहिम से। तो यही मुहिम जो हम कंटिन्यू चलाएँगे और मुहिम का नाम मुख्य तौर पर रहेगा सुनो नहरों की पुकार, सुनो नहरों की पुकार। ये हमारा मिशन है और नहरें यही पुकार रही कि हे धरती के सबसे सभ्य और अच्छे इंसान, समझदार प्राणी, मैं आपको पेयजल देती हूँ और आप मुझे आस्था श्रद्धा के नाम पर क्या दे रहे, कूड़ा कचरा और अन्य जो इस टाइप का सामान जो गले नहीं, जो दूसरों तक गंदगी के रूप में पहुँचे। तो ये नहरों की पुकार है और नहरें हमें बहुत कुछ देती हैं और नहरों द्वारा ही, इस पानी द्वारा ही जीवन चला हुआ है। तो नहरों के प्रति हमें श्रद्धा रखनी चाहिए और इस प्रकार का कुछ सामान नहीं डालना चाहिए। हमारे साथ प्रोफेसर साहब के कुछ अन्य सहयोगी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। हाँ जी, अजय जी। नमस्कार जी। क्या कुछ कहेंगे? मैं सभी अपने युवा साथियों से और जो भी अपने चैनल के माध्यम से ये संदेश जहाँ तक पहुँचेगा हम पहुँचाएँगे और यही कहना चाहेंगे, अपने पीने का जो पानी है, नहरों नदियों को साफ रखें, तभी हम अपनी ज़िंदगी को और पर्यावरण को बचा सकते हैं।
जी देखिए, इनका बिल्कुल स्लोगन को एक बार दिखाइए, कैमरामैन से कहूँगा, छोड़ दो करना अब से पाप, नहरों को रखो अब से साफ। इस तरह के स्लोगन के साथ ये यहाँ पे खड़े हैं। और दूसरा एक विचित्र चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने देखा होगा, जो प्रोफेसर्स होते हैं वो कॉलेज में पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं बच्चों को, लेकिन वहाँ अपनी क्लासेस पूरी करने के बाद शाम को वो समाज को भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो उनको एक सैल्यूट चैनल की तरफ से भी बनता है, उनको सैल्यूट है हमारा। हमारे साथ रक्तदानी है नवनीत हुड्डा, उनसे भी बात करेंगे। जी नवनीत जी, अभी ये जो मुहिम आपने हमारे हाथ में जो बैनर देखे, ये मुहिम डॉक्टर जसमेर हुड्डा जी ने शुरू की थी, उनके साथ हम भी जुड़े हुए हैं। हमारा सभी जो आम पब्लिक है, एक से यही निवेदन रहता है कि जो कूड़ा कचरा इसमें ना फेंकें। अगर आप फेंकना चाहते हैं जो कूड़ा कचरा घर का है या जो पूजा पाठ की जो सामग्री है, आप उसको अपने खेतों में डाल सकते हैं। और जो प्लास्टिक बचता है ना, प्लास्टिक के आप उसके बहुत सारे तरीके हैं उसको यूज करने के। आप उसको इको ब्रिक्स में बनवा सकते हैं, आप उसको अच्छे से, आजकल तो डिज़ाइन बना रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनर है, आप यूट्यूब पे देख के उनके बोतलों के या पॉलीथीन्स के उनके डिज़ाइन बना के अपने घर पे टांग सकते हैं। एक तरीके श्रृंगार के तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। बस मैं सभी एक जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि हमारी नहर जो है खेतों में पानी जाता है, इनका हम पानी पीते भी है और भी प्रयोग भी आता है। प्लीज़ इन नहरों को गंदा ना करें, रिक्वेस्ट है सभी से। हमारे साथ पंडित पुनीत सांडिल्य हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि ये क्या बताते हैं और इसका अल्टरनेट क्या है पब्लिक के पास। क्योंकि अभी तक तो ब्राह्मणों के द्वारा एक ही बात सुझाई गई कि इसको बहते पानी में प्रवाहित कीजिए, आपके पितरों को शांति मिलेगी। हमारे साथ पंडित जी हैं। हाँ जी पंडित जी। सभी साथियों नमस्कार। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल का, जो हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। और हमें आप अभी भी देख रहे हैं कि भी साफ जल है, ठीक है, लेकिन जैसे कोई त्यौहार, दिवाली, होली या कोई भी हमारे अनुष्ठान आते हैं कोई, तो उस समय ये आपको ज़्यादातर नारियल के छिलके वगैरह वो मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे घर अनुष्ठान होता है, हम वेदियाँ बनाते हैं या कुछ हवन सामग्री होती है, उसको अपने घर में भी गड्ढा खोद के यूज कर सकते हैं। क्योंकि एक अच्छा पौष्टिक जो खाद्य है वो खाद बनेगा, उसे आप पेड़ पौधों में डालो तो वो काफ़ी अच्छी फसलें। मेरे घर में अनार थे और जब पहले मैं हर रोज़ हवन करता था उसकी राख को वहीं डाल देता था। अनार के जो पौधे थे उसमें पहले अंकुर जो टूट जाते थे, लेकिन जैसे ही मैंने उनको सामग्री बचा हुआ अवशेष था या चावल वगैरह जो थे जले हुए थे, उसको मैंने उसमें डाला तो अनार फूटे भी, लाल भी हुए और पके भी और मीठे भी हुए। तो इसका एक ये यूज है कि हम अपने खेतों में डालें या अपने घर में खड्डा बनाकर वहाँ दबाएं उसको, ताकि हमारा पानी भी बचे और जो हमारे घर में किसी भी चीज़ के लिए हमें पौधे उगा रहे हैं या उसके लिए खाद्य भी हमारे साथ बनता रहे। अगर हम इसमें डालते रहेंगे, डोने वगैरह डालेंगे तो जैसे ही आगे पानी पीने के लिए पेयजल डिग्गियों में जाएगा या कहीं भी जाएगा तो आगे अवरुद्ध हो जाएगा और पानी ब्लॉकेज हो गए, सड़ जाएगा। सड़ने के बाद क्या होगा, हमें अभी रोहतक की शिकायत है कि पानी खड़ा हुआ आ रहा है, तो कितने करोड़ रुपए लगा लो लेकिन पानी साफ नहीं होगा। तो यही कारण है, यही है कि अपने पेड़ पौधों के लिए आप खाद बनाओ और अपने पानी को बचाओ। एक यही सबसे अच्छी मुहिम हमारी है। जी पंडित जी भी बिल्कुल लोगों से अपील कर रहे हैं कि इसके लिए अल्टरनेटिव जो ऑप्शन है वो आपके पास ये है, आप इसको अपने खेत में डाल सकते हैं या जो पेड़ पौधे हैं उनमें आप डाल सकते हैं या ज़मीन में गड्ढा बना के वहाँ भी इसको दफना सकते हैं। वो पेड़ पौधों के लिए खाद का काम करेगा। मेरे साथ कैमरामैन अनीस जैन के साथ मैं